सावधान। अथ माध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोसर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् श्रीति तर्कानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासीयतं गणहरदेवं गन्ध्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानमो वयं शिरसा इच्छामि भक्ते सुध भक्ति काउ सगो काउ तो सले चोंगो बंग पई नहीं पाउडे परियम सुत पठमानु ओव पुव गया चुलिया चेव सुत तै थुई धम्म कहा मिच कालम अच्छे मी पूजे मी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाधि मरणम जिनगुण संपत्ति मध्यम अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। सुमन दीदी म्यूट कर लेंगे प्लीज। दीदी की आवाज फिर अच्छे से नहीं आती ना। श्रुति जल्दी पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः 36 गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संदविसे सीसा अनुग्रह कुशले धम्मार्ये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेन यः तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अठकमं जन्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलः सठकर्माभिरतास्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटः प्रीणन्तु मां साधव गुरु पंतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्रानव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि भक्ति आर्य भक्ति कौसक कौतोसलचम समनां समदं संचरजुत्तानं पंचभ्याचाराणाम् आयर्यानम् आयरादिसुदनानं वदैश्यानं वज्जायनं तीरयन गुणपालर्यानं सौसाहनं निचकालम् अच्छेमि पूजेमि बन्दामि नमस्सामि दुःख कौ कम खौ बोहिलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वस्तकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनानुसारताम् आसाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण वीर्यचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक रथ गोमठ सार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी।
सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिने। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिपिबद्ध किया है। हरिका गन्नी आदिमती माता जी की उस पर टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी के अंदर 9 अधिकार हैं, 4 अधिकार हो चुके हैं, 5वां अधिकार चल रहा है। सत्व बंध उदय सत्व अधिकार, स्थान अधिकार। उसमें अभी हमारा एक को आधार मानकर, यानी बंध को आधार मानकर और बाकी 2 को आधेय मान करके प्रकरण चल रहा है। पणमेय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुक्कितनं गोच्छं नमिउणनेमिनाहं सच्चजुहिठिर्नमं सियंगिजुगं बन्धुदय सत्तजुत्तं ठानसमुक्कितनं गोच्छम्। पेज नंबर 593 मेरे पुस्तक में 593 है। 679 नंबर गाथा का विशेषार्थ चल रहा है। उसके विशेषार्थ में किन्हीं का पेज अलग होगा तो गाथा से निकाल लेंगे। 679 ये गाथा नंबर है, उसका विशेषार्थ में हमारा चल रहा है अभी। पेज नंबर 593। उसके ऊपर की 2 पंक्ति हो चुकी थी, उसके नीचे 13 पंक्ति 13 प्रकृति वाला चल रहा है। सब कोई निकाल लिए होंगे। 13 प्रकृति के कुछ कोई प्रश्न है? पहले तो किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो आगे चलते हैं, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। एक प्रश्न है, दर्शन मोने की जो 3 प्रकृति होती है, इसका बंध उदय और सत्ता किस तरीके से होती है, जरा अगर बता सकें तो। बंध तो दर्शन मोहनी में केवल मिथ्यात्व प्रकृति का होता है, बाकी का होता नहीं है। मिथ्यात्व का उदय मिथ्यात्व गुण स्थान में, मिश्र का उदय मिश्र गुण स्थान में, और सम्यक्त्व का उदय सम्यक प्रकृति का उदय 4 से 7 गुण स्थान में। अच्छा, ओके। 7 गुण स्थान के आगे सम्यक प्रकृति का उदय नहीं, बाकी का तो बनेगा ही नहीं, 2 का भी नहीं बनता है, क्योंकि सम्यक प्रकृति के उदय में श्रेणी कोई नहीं मान सकता है, क्योंकि उसमें चल मल अगाढ़ दोष होता है, इसलिए श्रेणी नहीं मंडती। तो जिसके विच्छुत्ति नहीं, मान ली बंदे विच्छुत्ति नहीं हुई है, छाइक सम्यक दर्शन जिसने प्राप्त नहीं किया है, ऐसा कोई जीव उपसम श्रेणी मांडेगा, छपक तो मांडेगा नहीं। तो पहले उसको दर्शन मोहनी की प्रकृतियों का द्वितीय उपशम करना होगा। प्रथम उपशम तो अनादि मिथ्या दृष्टि अथवा सादी मिथ्या दृष्टि भी करता है। द्वितीय उपशम तो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि करता है, मिथ्या दृष्टि नहीं करता है। तो वहां पर पहले वो द्वितीयोपशम करेगा, तब श्रेणी चढ़ेगा। और सत्व इसका कहाँ तक बना रहता है? तो जब तक विच्छुत्ति नहीं हो जाती है, सत्व विच्छुत्ति नहीं हो जाती, तब तक इसका सत्व बना रहता है। सत्व विच्छुत्ति कहाँ होती? जहाँ छाइक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, वहां पर इसकी सत्व विच्छुत्ति होती है। छाइक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के 3 गुण स्थान, 4 गुण स्थान, 4 5 6 7, इस 4 गुण स्थान में किसी भी गुण स्थान में तीनों प्रकृति की सत्व विच्छुत्ति हो जाती, तो छाइक सम्यक दृष्टि हो जाता है। जो नहीं करता है, श्रेणी मान रहा, तो 11वें गुण स्थान तक इन तीनों प्रकृति की सत्ता उदय तो नहीं है, बंध भी नहीं है, बंध तो होता भी नहीं है, केवल मिथ्यात्व का होता है, तो मिथ्यात्व गुण स्थान में ही होता है। सत्ता इसकी 11वें गुण स्थान तक पाई जाएगी, अगर किसी ने छाइक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है तो।
अगर यानी कि किसी, क्षयोपशमिक हो गया वो, हाँ क्षयोपशमिक हो गया वो। हाँ, छायोपशमिक तो पहले गुण स्थान में जब प्रथमोपशम किया तो छायोपशमिक के सम्यक प्रकृति के उदय आने से छायोपशमिक हो गया। मिथ्यात्व का उदय आता है तो मिथ्या दृष्टि, तीन उस प्रकृति के तीन टुकड़े हो जाते हैं मिथ्यात्व प्रकृति के। मिथ्यात्व में कुछ निषेक उसके मिथ्यात्व रूप रह जाते हैं, कुछ मिश्र रूप हो जाते हैं, कुछ सम्यक रूप हो जाते हैं। अब उसमें से जिस भी निषेक का उदय आएगा वही गुण स्थान बन जाएगा। सम्यक प्रकृति उदय में आ गई, चौथा पांचवा छठा सातवां बन सकता है। मिश्र उदय में आ गई तो तीसरा बन जाएगा, और मिथ्यात्व उदय में आ गया तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। वही मिथ्या दृष्टि को वापस अगर सम्यक का उदय आ गया तो वापस वो सम्यक दृष्टि बन जाएगा। चौथा पांचवा छठा साल कोई मुनि महाराज है, अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है, पहले गुण स्थान में है, मिथ्यात्व का उदय है, उसके अनंतर समय में उनको सम्यक का उदय आ गया तो वो सातवें गुण स्थान वर्ती हो जाएंगे। परिणामों से बाहर से वेश थोड़ी, बाहर से वेश वही रहेगा, नग्न वेश ही रहेगा, अंदर से वो गुण स्थान से च्युत हो जाएंगे। तो सम्यक सासादन परिस्थिति में कुछ नहीं होता, सासादन में। साधन प्रथमोपशम काल से ही प्राप्त होता है। प्रथमोपशम जिसने प्राप्त किया है, प्रथमोपशम का काल अंतर मुहूर्त है, उसमें सात, प्रथमोपशम में मिथ्यात्व के तीन टुकड़े हो जाते हैं। जितनी देर प्रथमोपशम रहता है एक अंतर मुहूर्त तक, तो चार अनंतानुबंधी और तीन इसकी दर्शन मोहनी की प्रकृति, जो मिथ्यात्व को तोड़ करके तीन टुकड़े किया है प्रथमोपशम के बल से किया है, तो सात प्रकृति का एक अंतर मुहूर्त तक उपशम रहता है। जे स्थायिक सम्यक दृष्टि के जैसे उस समय उस जीव के परिणाम रहते हैं। जैसे अपन गंदा पानी में फिटकरी डाल दिए, फिटकरी डाल दिए तो गंदगी नीचे बैठ गई, ऊपर जो पानी है वो कैसा है, एकदम निर्मल पानी आप उसके बगल में रखिए, साफ सुथरा पानी, उसी के जैसा ऊपर का पानी। तो इसलिए जो उपशम सम्यक दर्शन होता है वो छायिकवत होता है। अंतर क्या होता है कि जैसे उसमें मैल नीचे बैठा, उसमें गलती से एक कंकड़ आपके हाथ से गिर गया तो वो पानी पूरा गंदा हो जाता है वापस। छायिक सम्यक दर्शन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि फिर से गंदा, फिर से सम्यक दर्शन से च्युत हो जाए। इसमें उसी तरह से क्योंकि तीनों प्रकृति सत्ता में है, तो सम्यक दर्शन में दर्शन में होने की तीनों प्रकृति सत्ता में है। तो कोई भी किसी का ऐसा भी परिणाम थोड़ा सा बदला, सम्यक से च्युत हो जाता है। तो अंतर्मूर्त काल उसका, तो अंतर्मूर्त काल में कम से कम एक समय, अधिक से अधिक 6 अवधि शेष रहने पर अनंतानुबंधी का उदय आने से सासादन गुण स्थान में जीव आता है और कहीं से भी नहीं आता है। अनंतानुबंधी के उदय होने से ही सासादन बनता है, अन्यथा सासादन नहीं बनता है। तो ये कब होता है, जब प्रथमोपशम वाला जीव प्रथमोपशम के काल में रहता है तो मिथ्यात्व का उदय तो नहीं आता है, अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है। अनंतानुबंधी का उदय आने से सासादन को प्राप्त हो जाता है। फिर सासादन का काल तो उतना सा ही है कि ऊपर से पेड़ से फल टूटा, आम टूटा, जमीन पर आया। अब वो पेड़ फल टूटा, टूटने के बाद जमीन पर आया, बीच में जितना समय लगा सासादन का उतना ही समय है। तो उसमें अनंतानुबंधी तो उदय में है उतनी देर में, लेकिन मिथ्यात्व उदय में नहीं है उसको। ऐसे जीव को सासादन गुण स्थान वर्ती कहते हैं, जिसको मिथ्यात्व का उदय तो नहीं रहता, अनंतानुबंधी का उदय रहता है। आया होगा समझ में। हाँ जी। दीदी एक प्रश्न मेरा भी है कि अपन उस दिन आप जब बता रहे थे तो ये बताए थे कि निरतिशय में द्वितीयोपशम करता है तीन करण परिणामों के द्वारा, और फिर सातिशय में पहुंचता है तो वो श्रेणी मानता है। तो मतलब ये इसका समय है क्या कि द्वितीयोपशम करने में तीन करण जो परिणाम जो होते हैं, मतलब कितने टाइम तक होगा, या कब अपन उसको बोलेंगे कि वो द्वितीयोपशम बन गया? तो सातिशय वाला तो द्वितीयोपशम है। हाँ पहले तो द्वितीय, लेकिन शुरू तो उसने निरतिशय में किया ना, छायोपशमिक समय दृष्टि हाँ जो। हाँ 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 हाँ, तो चार अनंतानुबंध की भी संयोजना करके जैसे ही तीन प्रकृतियों का उस उपशम कर लेगा वैसे ही सातिशय बन जाएगा, उसी समय से सातिशय बन जाएगा। तो साती समय और द्वितीयोपशम दोनों एक ही समय में होता है, मतलब दोनों अलग अलग समय नहीं है? सातिशय तो एक संज्ञा है, द्वितीयोपशम एक क्रिया है, दोनों में अंतर है ना। अच्छा। सातिशय तो एक गुण स्थान का नाम हुआ, संज्ञा हुई, है ना। हाँ और जो आप बोल रहे हैं द्वितीयोपशम एक क्रिया है
है ना, उसने दर्शन मोहनी की तीन प्रकृतियों का उपशम किया, तो ये की क्रिया है ना। अच्छा, ठीक है दीदी। तो द्वितीयोपसम होना मतलब, द्वितीयोपसम होना मतलब ही है क्या अध प्रवृत्तकरण हो जाना, यानी श्रेणी मंड जाना। साथी से मतलब सातवें गुण स्थान का लास्ट भाग। हाँ, दूसरा भाग, दो भाग है, निरतिशय सातिशय। अगर किसी ने कर लिया और सातिशय में आ गया तो वो श्रेणी ही हो गई। ठीक है। चले आगे, कोई प्रश्न है? मैंने बहुत सारी चीज लिख के भेजी, मैं लिख के इसलिए भेजी कि थोड़ा सा आप लोग को याद भी हो जाएगा। इसी तरह से सिद्धांत को अपने शब्दों में लिखा करिए, है ना। मेरे शब्दों में नहीं, ग्रंथ के शब्दों में तो कभी भी नहीं लिखना है, हमको समझ में कुछ नहीं आएगा। कोई चीज भी आपको लग रहा है कि हाँ आज मैं ऐसे ही करती थी, जितना पढ़ती थी, पढ़ने के बाद में आज मैंने ये सिद्धांत पढ़ा, ग्रंथ को बंद किया, जो जो यादाश्त में रहा उतनी देर, आज ये सिद्धांत आया था। फिर चूंकि हम खुद ही, मैं किसी से पढ़ती तो थी नहीं, फिर खुद ही खोल के मिला भी लेती थी ग्रंथ से, तो उसको अपने शब्दों में लिखिए। और जहाँ अभी चूंकि आप क्लास सुन के लिखेंगी तो आपको लगता हो कि यहाँ पर कुछ भ्रम है, आप पर्सनली भी मुझे फोन कर सकती है, नहीं तो आप क्लास में भी क्लास में पूछेंगे, सबकी भाव भाषा होगी। तो अपनी भाषा में, जिसको कहते हैं अपने शब्दों में लिखना, है ना, ग्रंथ के शब्दों में नहीं, मेरे शब्दों में नहीं। आपको जैसे शब्द का संयोजन समझ में आए, आप शब्दों का संयोजन वैसे करिए, है ना। दूसरे की संयोजना हमको नहीं समझ में आएगी, आपको अपनी संयोजना समझ में आएगी, कहाँ ही लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ भी लगाना है। ये जब आप खुद लिखेंगे ना, तो फिर वो आपका लिखा हुआ आपको पूरा अर्थ बताएगा। हम बोल रहे हैं, हमने भी कहीं और बोला और आपने भी कहीं और लिख लिया, उससे ही और भी का तो कितना कमाल है, बोलने की जरूरत ही नहीं है, पूरा ही कमाल है, तो पूरा ही अर्थ को अनर्थ कर देते हैं। तो इसलिए उसी तरह से अपने जितना सिद्धांत आपको याद रहे लिखिए। दूसरे दिन कुछ शंका लगती हो, भले आप सारा में पूछ लीजिए, आपको शंका लगती दूसरे दिन क्लास में पूछ लीजिए, पर्सनल पूछ लीजिए। तो इस तरह से हम आप लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग अपनी भाषा में लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए। अपने शब्दों में सिद्धांत लिखेंगे, लिखते ही लिखते याद हो जाएगा। दूसरे के शब्दों में लिखेंगे, कभी भी नहीं याद होगा। याद हो करेंगे एक बार तो हो जाएगा, फिर भूल जाएंगे। तो चलू आगे। 13 प्रकृति के बंध सहित देश संयत गुण स्थान में त्रियंच व मनुष्य के उपशम या वेदक सम्यक होता है। 13 प्रकृति में उपशम सम्यक कैसे होगा? 13 प्रकृति, वेदक तो मालूम है, सम्यक प्रकृति का उदय है, तो वेदक सम्यक तो है। अभी जैसे हमने कहा कि छाया उपसमिक के सम्यक प्रकृति के उदय के कितने गुण स्थान है, तो 4 से 7 है। अब ये कह रहे हैं उपशम भी यहाँ घटा रहे हैं, तो कैसे घटेगा उपशम? दो तरीका है उपशम का, कैसे घटाएंगे? कोई एक तरीका तो बताइए। जो पहले से सीधे 5वें में आ रहे हैं। हाँ, तो तरीका बताइए ना, हम भी हो जाएंगे क्या पहले से 5वें में? हमने तरीका पूछा ना कविता जी, आप हाँ, हम अभी ग्रुप में बैठे बैठे 5वें में हो जाएंगे क्या? नहीं, उसके फिर लिए चारित्र तो धारण करना पड़ेगा ही, देश मतलब अरे तो उपदेश। ऐसे ये सब थोड़ी उत्तर बनता है, ये ऐसे थोड़ी उत्तर बनता है। हमने क्या कहा कि तरीका बताइए, उपशम सम्यक का तरीका बताइए, ये मैंने पूछा। अच्छा, उपशम सम्यक में 5वां गुण स्थान घटाना है। दो तरीका मैं बता रखी हूँ, 5वें का, 7वें का, चौथा तो स्वतः ही हो जाता है। तो बार बार बताया है, एक बार थोड़ी बताया है। हाँ बोलिए त्रिशला जी। कोई प्रतिमाधारी जीव है और वो, हाँ प्रतिमाधारी जीव है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि नहीं है, तो उसने मतलब प्रतिमाधारी जीव जरूर है, तो उसने जो है मान लो उनको प्रथमोपसम होना है, प्रथमोपसम उनको प्रथमोपसम हुआ, प्रथमोपसम होते ही मतलब उन्हें 3 करण कर लिए और 3 करण करते ही वो प्रथमोपसम में आ गया। प्रथमोपसम में सीधे उनको 5वां गुण स्थान हो जाएगा, क्योंकि वे उनके 5वें गुण स्थान में। और मत बोलिए, और बोलेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। तो कोई पहले से व्रत धारण कर रखा है लेकिन सम्यक दृष्टि तो है नहीं, है ना, लेकिन वो महाराज के पास बैठा है और क्या ले रहा है? प्रतिमा ले रहा है।
तो वो प्रतिमा लेते के साथ उपशम, और उसी समय उसको प्रथमोपशम हो रहा, प्रथमोपशम हो रहा है महाराज जी। महाराज नहीं, एक तो ये जो पहले से प्रतिमा ले रखा है परंतु मिथ्या दृष्टि है, तो जब भी जिस भी समय उसको प्रथमोपशम होगा वो सीधा 5वां गुण स्थानवर्ती भाव से भी हो जाएगा। द्रव्य से तो है ही है, द्रव्य से तो प्रतिमा ले रखा तो है ही है, अब भाव से भी हो गया। अथवा कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, महाराज जी के पास बैठा है, महाराज जी मेरे को प्रतिमा दे दीजिए, क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, और उसी समय उसको प्रथमोपशम भी हो रहा है। दोनों कार्य हो रहा है। प्रथमोपशम कोई ऐसा थोड़ी कि कुछ करना पड़ता है, कढ़ाई चढ़ानी पड़ती है, तेल डालना पड़ता है, जीरा डालना पड़ता है, सब्जी ऐसा थोड़ी कुछ है। वो तो परिणाम है, उसी समय परिणामों में इतनी विशुद्धि हो रही है कि 3 करण परिणाम भी हो रहे हैं। महाराज जी से भी बात कर रहा और 3 करण परिणाम जैसी विशुद्धि भी हो रही है। करण परिणाम और कुछ नहीं है, विशुद्धि है परिणामों की। तो परिणामों में उतनी विशुद्धि भी आ रही है भीतर से, तो प्रथमोपशम भी हो रहा है, महाराज जी से प्रतिमा भी ले रहा है, दोनों चीज साथ हो गई। मुनि महाराज की दीक्षा हो रही है, पहले से वो मिथ्या दृष्टि थे, अभी उनकी दीक्षा हो रही है, आचार्य सिर उनके ऊपर लौंग स्थापित कर रहे हैं। और उस समय परिणामों में बोलना ही नहीं, देखने वाले की इतनी विशुद्धि होती है, तो उस जीव की विशुद्धि का तो कहना ही क्या है। उसी समय उनको 3 करण परिणाम भी हो रहे हैं, तो उसी समय उनको प्रथमोपशम भी हो रहा है, तो प्रथमोपशम के काल में उनका 7वां गुण स्थान हो गया सीधे। छठा नहीं होता है, 4, 5, 7 ही होता है, छठा गुण स्थान नहीं होता। तो इस तरह से यहाँ प्रथमोपशम, इसीलिए ये क्या कह रहे हैं देश संयत गुण स्थान में उपशम, सम्यक दर्शन घटा रहे हैं। मनुष्य त्रियंश की दोनों को 5वां गुण स्थान है, तो दोनों को उपशम सम्यक के साथ में देश संयत गुण स्थान हो सकता है। देश संयत गुण स्थान में 13 प्रकृति का बंध होता है, 22 का हो रहा था, 22 में से 8 का साय चली गई और एक मिथ्यात्व चला गया, तो इस तरह से 22 में से 13 बची, 13 का बंध हो रहा है। अब 8 का साय का बंध नहीं हो रहा है, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान का बंध नहीं हो रहा, और मिथ्यात्व का भी नहीं हो रहा है। या वेदक सम्यक होता है, वेदक सम्यक तो हो ही सकता है ना, सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है तो वेदक सम्यक हो गया। उपशम सम्यक के तो सम्यक प्रकृति का भी उदय नहीं है, 7 प्रकृति का उपशम है। ये मैंने लिख के भेजा बहुत अच्छा से, अगर उसमें नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। देश संयत गुण स्थान में छायिक सम्यक तो मनुष्यों के ही होता है, क्योंकि देश संयत गुण स्थान में छायिक सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन, यद्यपि छायिक सम्यक दर्शन की प्रतिष्ठापना कौन करता है, मनुष्य करता है केवली के पादमूल में। पर छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंच में पाए जाते हैं कि नहीं? छायिक सम्यक दृष्टि यहाँ प्रियंक, यहाँ यह क्वेश्चन क्या लिखा है, देश संयत गुण स्थान में छायिक सम्यक तो मनुष्यों के ही होता है, यहाँ सिर्फ इतना लिखा है। मेरा यह प्रश्न है, छायिक सम्यक दृष्टि और छायिक सम्यक दर्शन की प्रतिष्ठापना मनुष्य भाव में होती है, केवली के पाद मूल में होती है, ये सब सिद्धांत है इसमें, किंतु परंतु किसी भी आचार्य का नहीं है, दो मत किसी का भी आचार्य का नहीं कि हम मत इसमें घटा सकें। मेरा आप लोगों से यह प्रश्न है, छायिक सम्यक दर्शन त्रियंच में पाया जाएगा कि नहीं? बोलिए जेठी भाई साहब। पाया जाएगा यदि क्षयिक सम्यक तो बस बस इतना 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 ही, इतना ही, एकदम नहीं, थोड़ा भी विवेचन नहीं करेगा, विवेचन करेगा ना तो कुछ गलत हो जाएगा। मंजू जी जयपुर, पाया जाएगा। विभा गांधी, हाँ पाया जाएगा दीदी। पाया जाएगा। जयश्री श्राफ, हाँ प्रणाम दीदी, पाया जाएगा। बीना जी, अभी पाया जाएगा। पाया जाएगा। अनीता बोलो। साधक समय बस पाया जाएगा। पाया जाएगा। चक्रेश जी, एक दूसरे का सुन के बोलने की कोशिश नहीं करिएगा। चक्रेश जी, मालूम नहीं है कि पाया नहीं जाएगा, क्या कहना चाह रही हैं आप? नहीं से दोनों बात निकल जाती है ना।
हमें लगता है नहीं पाया जाएगा। त्रिशला जी? हाँ, पाया जाएगा। पाया जाएगा। विमलेश जी? दीदी पाया जा सकता है। पाया जा सकता है। सुमन पाठनी जी? हाँ दीदी क्षमा चाहूंगी, अभी ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो सीधा सा है कि क्षायिक सम्यक दर्शन त्रियंच में पाया जाता है। आपके आने के बाद देखो, आपको तो मैं कभी देख ली थी, मैंने देख लिया था आपका, क्योंकि 25 नहीं आदमी नहीं नहीं, लैपटॉप अभी में ज्वाइन सबसे किया। बढ़िया फायदा क्या होगा कि हमको 25 लोग दिखते हैं इसमें, तो इसलिए मैं जान पाती हूँ कि कौन आया कौन नहीं आया। बाकी 25 के बाद वाला मैं नहीं जान आप पाती। मंजू जी को पूछ रहे थे ना, उस हाँ, टाइम में आई थी। आ गई थी वही तो करे, तो फिर से क्वेश्चन दोहरा देते हैं। क्षायिक सम्यक दर्शन त्रियंच में पाया जाएगा कि नहीं? पाया जाएगा। थोड़ी देर से चलते हैं आगे, तो कपड़े बदल देंगे। एसके जैन साहब, आप बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, आप लोग हो ना ऐसे। हाँ जी, मैं बोलना चाह रहा हूँ, जब इसमें लिखा ही है कि गुण स्थान में क्षायिक सम्यक मनुष्य के ही होता है, तो त्रियंच को कैसे होगा? अब विभा गांधी, विभा विभा गांधी, जी आप म्यूट कर लेंगे प्लीज, विभा जी विभा आप म्यूट गांधी कर लेंगे, और बाकी भी करें। लोग सब म्यूट कर लेंगे, बाकी भी म्यूट कर लेंगे। विभा गांधी, हाँ वो बदल दे। एक तो ऐसे ही एक पंक्ति में अटक के रह जाते हैं, स्वाध्याय हो ही नहीं पाता है, उस पर से एक खुला विभा छोड़। दीदी आप म्यूट कर लेंगे प्लीज, विभा हाँ दीदी। हाँ दीदी। बताइए, 3-4 मिनट ऐसे ही बर्बाद चला गया विभा जी। एक तो ऐसी क्लास आगे नहीं बढ़ती है। इस सेंटेंस को आप 5 बार पढ़ लीजिए, फिर आपकी शंका को हम दूर करते हैं। केवल इतने से सेंटेंस को 5 बार खुद ही धीरे रुक रुक के पढ़िए। इसके भाई साहब, रुक रुक के पढ़िए, जैसे वो दिया हुआ वैसे थोड़ा रुक रुक के पढ़िए। हम अभी नहीं कह रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। और कोई बाकी रहा क्या? मैं रह गई थी दीदी, बाकी हाँ बोलिए। पाया हाँ, जाएगा। पाया जाएगा। अब पहले कैसे पाया जाएगा त्रिशला जी? मैं बताऊं? हाँ बताइए, आप ही बताइए, आपका खुला हुआ बताइए, बताने दीजिए। जैसे कोई जीव, कोई तिर्यंच है, और हाँ, उस टाइम पे उसने पहले आयु का बंद कर लिया, और कोई नहीं त्रियंच नहीं है? पहले नहीं, मनुष्य ही है वो तो। रुकिए 1 मिनट रुकिए। क्षायिक सम्यक दर्शन तो मनुष्य में प्राप्त किया, तिर्यंच में तो क्षायिक सम्यक दर्शन हो नहीं सकता, लेकिन उसने तिर्यंच का बंद कर लिया है। कोई मनुष्य है जो पहले क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं, पहले तिर्यंच का बंद कर लिया है, और उसके बाद उसको क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया है, तो वैसा जीव फिर भोग भूमि का तिर्यंच बनेगा जाकर के क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ। कौन लोग इनके उत्तर से सही है, हैंड रेज कर दीजिए, क्योंकि सबसे पूछेंगे तो समय बहुत लग जाएगा। इनने जो विवेचन दिया सही है क्या? तो कोई भी बहुत अच्छा उत्तर सही है। दूसरे गुण स्थान में त्रियंच आयु की बंध विच्युति हो जाती है, यानी पहले गुण स्थान में चारों आयु बंध रही है। क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए कोई भी बध्यमान आयु क्या नाम बाधा नहीं है। क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए कोई भी बद्धायुष्क आयु बाधा नहीं है। हमने सामने देखिए ना, नरक आयु बांध लिया राजा श्रेणी को, क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर रखा है। और किसी का तो अपन जानते हैं कि नहीं जानते हैं, श्रेणी का तो जान रहे हैं, क्षायिक सम्यक दृष्टि है, नरक में बैठे, ये भी हम लोगों को शास्त्रों से पता है ना। जबकि तीर्थंकर पर कीर्ति है, लेकिन क्षायिक सम्यक दृष्टि है। तो क्षायिक सम्यक दृष्टि कोई भी आयु, नरक आयु बांध लिया, अब आया है चौथे गुण स्थान में। क्षायिक सम्यक दर्शी छायोपशमिक को ही प्राप्त होता है, मिथ्या दृष्टि से नहीं कोई प्राप्त कर सकता है ना। कोई सोचे कि मिथ्या अनादि मिथ्या दृष्टि है और वो क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं होता है। क्यों, हमने कल देखा था ना कि क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने में पहले क्या कर रहा है, मिथ्यात्व को क्षय कर रहा है, फिर मिश्र को क्षय कर रहा है, फिर सम्यक को क्षय कर रहा है, ये प्रक्रिया है। तो इससे पता क्या लगता है कि छायोपशमी की प्राप्त करता है। छायोपशमी सम्यक दृष्टि है, कोई भी आयु बांध लिया, चारों में से कोई भी आयु बांध लिया। नहीं, लेकिन त्रियंच करेगा क्या? बात तो त्रियंच की है ना। त्रियंच नहीं कर रहा है, त्रियंच की आयु बांधी है उसने, तो मरकर के वो क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ त्रियंच बन रहा है, इसलिए त्रियंच में पाया जाएगा।
अच्छा, मतलब विग्रह गति आ गई इसके अंदर, जो मर करके बन रहा है तो उस विग्रह समय। गति वगैरह तो है ही, वो तो पहले ही हो गया ना। पहले भाव में मनुष्य ने क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, चौथा गुण स्थानवर्ती हो गया, चाहे पांचवा हो चाहे कुछ भी हो गया, लेकिन उसने त्रियंच आयु बांध रखी तो जाना तो पड़ेगा त्रियंच में। अब वो त्रियंच में चला गया तो त्रियंच को क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। लेकिन वहां पर क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ में मनुष्य और त्रियंच की आयु अगर किसी ने बांधी है तो नियम से भोग भूमि में जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा, अब देखिए इस सेंटेंस को समझ में आएगा। देश संयत गुण स्थान में क्षायिक सम्यक तो मनुष्य के ही होता है, त्रियंच के नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भोग भूमि में जाते हैं और भोग भूमि में चौथा ही गुण स्थान है, पांचवा गुण स्थान वहां नहीं होता, वहां व्रत नियम नहीं ले सकता कोई। तो इसलिए देश संयत गुण स्थान में क्षायिक सम्यक मनुष्य को ही होगा, त्रियंच को नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वो भोग भूमि जाता है मर करके, और भोग भूमि उसके क्षायिक सम्यक तो नहीं पाया जाएगा, ये सॉरी देश संयम नहीं पाया जाएगा। समझ में आया होगा जो नए लोग हैं, वर्षा जी ऐसा सबको। तो देश संयत गुण स्थान में क्षायिक सम्यक तो मनुष्य के ही होता है, इसलिए देश संयत पांचवें गुण स्थान में क्षायिक कौन होगा? तो कहते हैं मनुष्य ही होगा, त्रियंच के नहीं होगा। क्योंकि उसी भाव में तो हो जाए, लेकिन उसी भाव में उसको क्षायिक सम्यक तो नहीं होता है, मनुष्य को ही होता है, मर करके वो त्रियंच बनता है। तो मनुष्य ने किसी ने त्रियंच आयु बांध ली है और क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है तो नियम से भोग भूमि में जाता है, और भोग भूमि में संयम नहीं हो सकता। क्षायिक सम्यक लिखा ही है, क्षायिक सम्यक तो आप अच्छा सही सही बताइए, हम तो देखे नहीं थे, हम तो अभी पढ़े हैं। ईमानदारी से बताइए, जितने लोगों ने उत्तर दिया इसकी सेकंड लाइन पढ़ ली थी क्या? ईमानदारी से दीजिएगा उत्तर। नहीं, चलिए बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे को अच्छा लगेगा कि नहीं पढ़े फिर। कौन सा लाइन से पढ़ रहा है ये नहीं पता चल रहा, कौन सा वो है गाथा का सर? अच्छा ठीक, अभी बताती हूँ फिर से। बहुत अच्छा, सबका उत्तर एकदम सही था, क्योंकि दूसरी से लगा हुआ सेंटेंस लिख दिया है। मैं पेज नंबर 593 है अनीता, गाथा नंबर 679 का विशेषार्थ चल रहा है। विशेषार्थ का काफी हो गया, जहां 13 प्रकृति लिखा है ना वहां से चल रहा है। क्षायिक सम्यक तो भोग भूमि त्रियंच के भी होता है, किंतु भोग भूमि जीवों के देश संयम नहीं होता है। इसलिए ऊपर उन्होंने क्या लिखा है, सेकंड व्यक्ति जो जहां से चालू किए, देश संयत गुण स्थान में क्षायिक सम्यक तो मनुष्यों के ही होता है ना। यानी क्षायिक सम्यक त्रियंच के नहीं होता ये नहीं कहा उन्होंने, पांचवा गुण स्थान नहीं होगा त्रियंच को। 8 प्रकृति का ठीक है उदय मैडम। हो, हाँ दीदी पांचवा गुण स्थान त्रियंश के होता तो है, भोग भूमि में नहीं होता। वैसे तो त्रियंश के होता है ना। ऐसे त्रियंच में होता है, यहाँ क्या आ रहा है, क्षायिक सम्यक की बात आ रही है ना। और क्षायिक सम्यक तो त्रियंच को प्रतिष्ठापना तो होती नहीं, मनुष्य करता है, तो मर हाँ। करके जा रहा है त्रियंच में, तो मर के जाएगा। क्षायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य मर कर त्रियंच में अगर जाएगा तो भोग भूमि में जाएगा, भोग भूमि में संयम है नहीं, ऐसे घटना। त्रियंच के भाव में अगर क्षायिक सम्यक दर्शन होता तो घट जाता पांचवा गुण स्थान, त्रियंच के भाव में हो नहीं सकता, मनुष्य के भाव में होता है और मर करके जाता। इसको इस भाषा में भी बोल सकते हैं क्या कि पांचवा गुण स्थान तो मनुष्य मतलब तिर्यंच के रहेगा ही नहीं, भोग भूमि में तो लेकिन मनुष्य का भी नहीं रहेगा ना पांचवा गुण स्थान। हाँ, पांचवा गुण स्थान मनुष्य के भी नहीं रहेगा। हाँ, तो फिर मतलब मनुष्य गति में सिर्फ पांचवा गुण स्थान में ये होगा, क्षायिक सम्यक तो होगा। हाँ, क्षायिक सम्यक पांचवें गुण स्थान में मनुष्य के ही पाया जाएगा। हाँ ठीक है। 8 प्रकृति का उदय होने से वेदक सम्यक त्रियंच के 28 और 24 प्रकृति रूप 2 सत्व स्थान हैं। इसके वेदक सम्यक त्रियंच के 2 सत्व स्थान, 28 से 24 तो सत्व स्थान तो बताने की जरूरत नहीं है, सबको आ गया है कि 28 में सारे हैं, सत्व स्थान है 24 में अनंतानुबंधी नहीं है। देखना यहाँ पर यह है कि आगे क्या लिखा है और 8 प्रकृति कैसे बन रही है, ये अपन को देखना। तो 8 प्रकृति कैसे बनेगी, 8 प्रकृति का उदय कैसे बनेगा, वेदक सम्यक दृष्टि है।
बहुत से लोगों ने मुझे भेजा, सुमन जी ने भेजा, त्रिशला जी ने भेजा, शायद अनीता ने भी भेजा। आप लोग संख्या लिखोगे तो थोड़ी होगा कुछ भी। देखिए कैसे अटक गए ना। आप तीनों का तो हाथ उठना चाहिए था फट से, है ना, फट से उठना चाहिए था, बिना बोले ऐसे हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रकृति नहीं लिखी, है ना। इसलिए प्रकृति लिखेंगे ना तब होगा। ये 8 7 ये सब थोड़ी याद रहता है। प्रकृतियां याद रहेगी, तर्कना याद रहेगी, संख्या नहीं याद रहेगी। हाँ चलिए, यहाँ पर 8 प्रकृति कौन सी होगी? अब तो सबको याद हो जाना चाहिए इतने दिन में तो। हाँ बोलिए चक्रेश जी। एक सम्यक्त होगा, 3 कसाय 4, एक वेद हो गया 5, 2 अरतिशोक 7 और 1 भय या जुगुप्सा में से कोई हो जाए। वेद सम्यक सम्यक्ति त्रियंच के 8 प्रकृति का उदय होने से 28 और 24 का 2 सत्व स्थान है। आठ प्रकृति का उदय होने से मनुष्य के त्रियंच, हाँ मनुष्य आया ना इसके बाद। मनुष्य के 28 24 23 22 प्रकृति रूप 4 सत्व स्थान हैं। वेदक सम्यक्ति उस मनुष्य में भी लगा लेंगे। 28 24 23 22 प्रकृति रूप 4 स्थान हैं। यहाँ फुल स्टॉप आ गया है तो इसका मतलब उदय 8 प्रकृति का ही घटा रहे हैं और 28 का सत्व बता रहे हैं, 24 का बता रहे हैं, 23 का बता रहे हैं, 22 का बता रहे हैं। कौन सा जीव है ये 22 प्रकृति वाला? कैसा जीव है? हाँ कविता जी, कैसा जीव है? छपना करने वाला, वेदक सम्यक दृष्टि जो छपना करने वाला है। अभी सम्यक प्रकृति की छपना नहीं किया है और मिस्र की और मिथ्यात्व की छपना इसने कर दी। बहुत अच्छा। ये 4 स्थान हैं। 7 और 6 प्रकृति का उदय होते हुए त्रियंच व मनुष्य के उपसम सम्यक्त्व में, त्रियंच व मनुष्य के उपसम सम्यक्त्व में 28 व 24 प्रकृति रूप 2 स्थान हैं। सात और 6 प्रकृति का उदय होते हुए त्रियंच व मनुष्य को उपसम सम्यक्त्व में, उपसम सम्यक्त्व है 7 और 6 प्रकृति का उदय है, त्रियंच और मनुष्य है। त्रियंच मनुष्य का खाता एक ही जैसा चलता है करीब करीब, बस छाइक सम्यक दर्शन का थोड़ा सा अंतर आ जाता है, बाकी खाता तो एक जैसे चलता है क्योंकि वहां पर 2 ही सत्ता बनाई और यहाँ पर मनुष्य के 4 ऊपर वाले सेंटेंस में 4 सत्ता बना दी क्योंकि वो छपना नहीं कर सकता, इसलिए उसके 23 और 22 का नहीं बनाया। अब यहाँ पर 7 प्रकृति कौन सी होगी उपसम सम्यक्त में त्रियंच अथवा मनुष्य के? 6 कौन सी होगी? त्रिशला जी आप तो बहुत भर भर के पेज लिखे हैं। हाँ बोलिए, 7 प्रकृति बोलिए। और ये लोग तो मैंने बहुत भाभी जी हमेशा हाथ उठाया, हर बार आता है, आपने पता नहीं देखा नहीं, अभी तक तो उठाया, आगे शायद मैं नहीं उठा पाऊंगी। अब तक तो मैंने हर क्वेश्चन में हाथ उठाया। उठाया है तो सबसे पूछना रहता है ना भाई, हाँ, सबको ही नहीं, पूछना हाँ, रहता है ना। नहीं मुझे लगा आपको दिखा नहीं। हाँ मैंने कहा वो 7 और 6 प्रकृति का इस तरह से उदय बनेगा भाभी कि वो समग्र प्रकृति तो होगी नहीं, उपसम है। 3 कसाय बनेगी, 1 वेद बनेगी और ये 2 महाशय जोड़ों में से 1 बनेगी और 1 भय जुगुप्सा में से 1 बनेगी। अच्छा प्रकृति में क्या प्रकृति है? भय जुगुप्सा दोनों ही बनेगी। 7 और 6 का उदय होते हुए उपसम सम्यक्त्व में 28
व 24 प्रकृति रूप 2 सत्व स्थान है। उपसम सम्यक हुई यहाँ पर 28 प्रकृति वाला कौन सा उपसम सम्यक होगा? 24 प्रकृति वाला कौन सा हो जाएगा? किस गुण स्थान वाला हो जाएगा? दोनों ही में घट जाएंगे गुण स्थान। तो उपसम सम्यक भी 4 से 7 गुण स्थान है और विसंयोजना भी 4 से 7 तक ही करता है, तो इसलिए 4 से 7 वाला गुण स्थान दोनों को ही, मतलब त्रियंच को तो जो घटेगा वही घटेगा, मनुष्य के लिए कह रहे हैं। मनुष्य वेदक सम्यक दृष्टि अभी त्रियंच। इसमें एक प्रश्न मुझे पूछना था कि जैसे इसमें जो है 24 का स्थान घटेगा तो इसमें अंतानुबंधी की भी संयोजना हो जाएगी, तो लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी उपसम सम्यक में तो विसंयोजना तो होती नहीं, उपसम सम्यक में 6 उपसमिक में होती है। हाँ, उपसम सम्यक तो में अंतानुबंधी की भी संयोजना नहीं होती, 6 उपसम में होती है। तो ये कैसे, मैंने तब भी सोचा था, फिर मैं भूल गई इस प्रश्न को, तो फिर कैसे घटेगा इसमें 24 कैसे का? घटे? 28 का तो मतलब ठीक बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है। मैंने 24 का भी लिखा है कि ठीक बैठ रहा होगा ऐसे देख के, लेकिन 24 प्रकृति रूप तो मतलब मेरे दिमाग में बात आई थी पहले भी कि उपसम सम्यक दृष्टि वाला शायद मुझे पक्का याद नहीं था कि विसंयोजना करता है नहीं करता, मुझे लगा 6 उपसमिक वाला विसंयोजना करता है, तो इनके 24 वाला कैसे बनेगा? उपसम सम्यक में 28 व 24 प्रकृति रूप 2 सत्व स्थान है। उपसम सम्यक तो में तो सत्व 28 का सत्व तो समझ में आ ही रहा है। हाँ ये था। क्लास तो चल रही है, मैसेज आ रहे हैं आज क्लास नहीं है क्या, पता नहीं किसी का चालू नहीं होता है क्या। उपसम सम्यक में तो त्रियंच व मनुष्य के 7 और 6 प्रकृति का उदय होते हुए त्रियंच व मनुष्य के उपसम सम्यक में तो 28, उपसम सम्यक में तो 28 व 24 प्रकृति रूप 2 सत्व स्थान है। तो उपसम सम्यक कोई अंतर्मूर्त के लिए कर रखा तो 7 प्रकृति का उपसम होता है। अब आप यहाँ पर यह कहेंगे 24 प्रकृति रूप, क्योंकि विसंयोजना सभी कोई कर सकता है, चारों गति के जीव विसंयोजना करते हैं। उपसम काल में विसंयोजना होती है, ये किसी किसी का मान्यता है। आचार्य श्री विद्यासागर जी का तो बहुत ज्यादा ही है, पर उपसम काल में 1 3 करण करके उपसम सम्यक किया, फिर 3 करण करके अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर सकता है। आचार्य श्री का कहना है कि उसी 3 करण से यह काम हो जाता है। बाकी और विद्वानों का कहना है कि नहीं, वापस 3 करण करने पड़ते हैं। तो इस तरह से उपसम सम्यक में 28 की सत्ता भी बन जाती है, 24 की बन जाती है। वेदक सम्यक दृष्टि त्रियंच के 28 व 24 प्रकृति के 2, वेदक सम्यक्ति मनुष्य, वेदक सम्यक्ति त्रियंच के 28 और 24 प्रकृति के 2, और वेदक सम्यक्ति मनुष्य के 28 24 23 22 4 बन जाते हैं, क्योंकि वो छपना कर सकता है। देश संयत गुण स्थानवर्ती छायिक सम्यक दृष्टि मनुष्य ही होते हैं, इसलिए 21 प्रकृति का ही सत्व है। 7 प्रकृति की सत्व विच्छुत्ति हो चुकी है। 5 प्रकृति का उदय रहते हुए उपसम सम्यक मनुष्य व त्रियंच के 28 24 प्रकृति रूप 2 सत्व स्थान है। 5 में वही हो जाएगा। उपसम सम्यक यहाँ पर वो 5वां गुण स्थान ले लिए हैं, तो 2 कषाय हो जाएगी, 1 वेद हो जाएगा, और उपसम सम्यक था तो सम्यक प्रकृति का उदय आएगा नहीं, और 2 हास्य रति हो जाएगी। तो इस तरह से 5 प्रकृति बन जाएगी। किंतु छायिक सम्यक मनुष्य के 21 प्रकृति का ही सत्व स्थान है। त्रियंच के तो 28 से 24 का हो गया, परंतु छायिक सम्यक दृष्टि के क्या कह रहे हैं, 21 का ही है। 9 प्रकृति के बंध सहित प्रमत अप्रमत के 7 6 5 4 प्रकृति रूप 4 स्थान है। 9 प्रकृति का बंध हो रहा है, 6ठा 7वां गुण स्थान है। 2 कसाई चली गई है, 2 कसाई का बंध हो रहा है, और क्योंकि सम्यक प्रकृति का तो बंध 9 प्रकृति के बंध सहित करें,
यहाँ पर प्रमत अप्रमत में क्या कहते हैं, चारों भय जुगुप्सा और हास्यरति, चार वो हो गया। 9 प्रकृतिक बंध से प्रमत अप्रमत में उदय स्थान 7 6 5 का है। देखिए गलत ध्यान चला गया। 7 प्रकृति में तो क्या हो जाएगा, उदय स्थान में प्रमत अप्रमत है तो 2 कषाय हो गई, सम्यक प्रकृति हो गई, और एक वेद हो गया, हास्य जुगल हास्यरति हो गया, और भय जुगुप्सा हो गया। अच्छा दीदी सम्यक प्रकृति नहीं होगी क्या, कि होगी? होगी ना, अभी तो सब इसमें ये नहीं कर रहे हैं, छठे सातवें में, इसलिए छठा, हाँ वेदक ही बता रहे हैं अभी तो। छठा सातवां में वेदक पाया जाता है ना, पहले वेदक का बताते हैं, उसके बाद ये छाइक का बता रहे हैं। अब तो वेद, क्योंकि 7 प्रकृति का बंध स्थान छाइक के घटता नहीं है, इसलिए पता लगता है कि वेदक का हो ही नहीं सकता। 7 प्रकृति का उदय बनेगा ही नहीं, छाइक वाले के कभी नहीं बनेगा। तो 7 प्रकृति में तो हो गया वही, क्या अभी बोले, सम्यक प्रकृति और 2 कषाय 3 1 4 और हास्य जुगल और भैया जुगुप्सा। दूसरे में भय जुगुप्सा भी नहीं रहेगी। फिर तीसरे में सम्यक प्रकृति भी नहीं रहेगी। 6 5 और 4 में, 6 में भी नहीं रहेगी सम्यक प्रकृति। 6 वाला भी सम्यक प्रकृति रहित भी हो सकता है, सम्यक प्रकृति सहित वाला भी हो सकता है। 5 में हो सकता है कि नहीं, 2 भय जुगुप्सा को ले लिए, हास्यरति को ले लेते हैं, तो यहाँ पर पहले 5 में उदय में 2 कषाय तो लेनी पड़ेगी, 1 वेद लेना ही पड़ेगा, और हास्य जुगल ले लेते हैं तो 5 का हो गया। तो ये भी क्या नाम है, सो छाइक के ही घटेगी। अगर सम्यक प्रकृति ले लेते हैं फिर नहीं, एक सम्यक प्रकृति 2 कषाय 3 1 वेद 4 नहीं घटेगा, यानी 6 5 4 का स्थान कहाँ घटेगा, छाइक वाले के ही घट रहा है। तो 9 प्रकृति के बंध सहित प्रमत अप्रमत में 7 6 5 4 प्रकृति 4 उदय स्थान है। इनमें से 7 प्रकृति का उदय होते हुए वेदक सम्यक दृष्टि ही है। हमने यही कहा था ना कि छाइक में 7 नहीं घटेगा। कहीं से बहुत आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लेंगे। इनमें से 7 प्रकृति का उदय होते हुए वेदक सम्यक दृष्टि ही है ना, छाइक के हो ही नहीं सकता 7 का। अतः 28 24 23 प्रकृति रूप 4 स्थान है, छाइक वाला होगा नहीं। 6 5 प्रकृति का उदय होते हुए उपसम सम्यक दृष्टि के तो 28 24 का सत्व है, और वेदक सम्यक के 28 24 23 22 प्रकृति रूप 4 स्थान हैं। छाइक सम्यक दृष्टि का 21 प्रकृति एक ही सत्व स्थान है। 4 प्रकृति का उदय होते हुए उपसम सम्यक्त में 28 व 24 प्रकृति, छाइक सम्यक्त में 21 प्रकृति का सत्व स्थान है। तो यहाँ पर इस तरह से तीनों तरह के सम्यक्त में घटा के अब बता रहे हैं। 9 प्रकृति के बंध सहित अपूर्वकरण गुण स्थान में 6 5 4 प्रकृति का उदय होते हुए उपसम सम्यक दृष्टि के 28 व 24 प्रकृति 2 सत्व स्थान है। 6 5 4 प्रकृति का उदय होते हुए, यहाँ सम्यक का तो उदय है नहीं, उपसम सम्यक दृष्टि है। 6 में तो 2, चूंकि यहाँ पर क्या हो गया, एक ही कषाय बची है, संजलन कषाय, एक संजलन कषाय, एक वेद 2, ऊपर प्रमत अप्रमत में भी एक ही कषाय आएगी। शायद मेरे को लगता मैं 2 कषाय बोलती थी वहां पर। हाँ, एक ही कसाई आएगी, आपने 2 बोला था वहां पर। हाँ, वही कहते मैं 2 बोलते, अभी मेरे को याद आया कि मैं 2 बोली थी। तो अपूर्वकरण गुण स्थान में एक कसाई हो गया, सम्यक तो है नहीं, एक वेद हो गया, 2 हास्य जुगल हो गया, 2 भय जुगुप्सा हो गया। तो इस तरह से 6 हो जाएगा। एक कोई भय नहीं रहेगा तो 5 हो जाएगा, भय जुगुप्सा दोनों नहीं रहेगा तो 4 हो जाएगा। और उत्तम सम्यक दृष्टि के 28 से 24 प्रकृति के 2 सत्व स्थान है। छाइक सम्यक्त्व में 21 प्रकृति सत्व स्थान है, क्योंकि 7 प्रकृति अपूर्वकरण गुण स्थान है, या तो औपसमिक होगा, द्वितीय औपसमिक होगा, या छाइक होगा। 5 एवं 4 प्रकृति बंध स्थान में 2 प्रकृति उदय स्थान सहित उपशम सम्यक में 28 24 प्रकृति सत्व स्थान 9वां गुण स्थान आ गया।
जहाँ या तो 5 का बंध होता है या 4 का बंध होता है। 5 का बंध में एक वेद का बंध हो रहा है, 4 संजलन कषाय का। वेद की बंध विच्छुत्ति हो जाने के बाद में केवल संजलन कषाय का बंध होता है। उदय 2 प्रकृति का, एक वेद का और एक संजलन कषाय का। तो उपसम सम्यक से अगर कोई चढ़ा है तो उपसम से चढ़ा है तो उसको 28 का भी सत्व हो सकता है, अथवा अनंतानुबंध की 20 योजना करके चढ़ा है तो 24 का भी हो सकता है। क्षायिक सम्यक को कितना होगा तो बोलते हैं 21, 13, 12, 11 प्रकृति 4 सत्व स्थान है। कहाँ तक? 4 प्रकृति जहां तक बंध रही है वहां तक ये 4 स्थान बनेंगे। 21 में 8 का जब 9वें गुण स्थान में प्रवेश किया तो समय तो 21 ही है। फिर उसको क्या हो गया, 13 प्रकृति का 8 कसाई चली गई, 13 प्रकृति का सत्व बचा। अब बंध अभी भी यहाँ पर ये वेद का हो ही रहा, 5 प्रकृति का बंद हो रहा। फिर 13 में एक वेद गया तो अभी ये भी नपुंसक गया तो भी 5 प्रकृति का बंद चल ही रहा है। फिर 12 में स्त्री वेद गया तो भी 5 प्रकृति का बंद चल ही रहा है। तो इस तरह से और 11 प्रकृति में भी अभी वेद का बंद हो रहा है। 4 सत्व स्थान है, 4 प्रकृति के भी, 5 प्रकृति में था चारों स्थान, जहां तक वेद का बंद हो रहा वहां तक 21, 13, 12, 11 4 स्थान पाए जा रहे हैं। और जब वेद की भी छुट्टी हो गई तो 4 प्रकृति बंध रही है, तो वहां उदय एक ही प्रकृति का है। उपसम सम्यक दृष्टि के तो 28 व 24 प्रकृति, क्षायिक सम्यक में 21, 11, 5 व 4 प्रकृति सत्व स्थान है। 3 प्रकृति का बंध एवं 1 प्रकृति का उदय होते हुए उपसम सम्यक के 28, 24 का, क्षायिक सम्यक में 21, 4 व 3 प्रकृति का सत्व स्थान है। 21 का सत्व किसको होगा? 21 का सत्व यहाँ किसको पाया जाएगा? 21 का सत्व प्रकृति न प्रकृति का सत्व है ना, बाकी सत्ता खत्म हो चुकी है। क्षायिक सम्यक दृष्टिकोण, ये 21 प्रकृति का स्थान किसको पाया जाएगा? बोल दो दीदी। हाँ बोलिए। जो द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि जो है उसको 21 प्रकृति का सत्व है। दीदी मैं उठाऊं? रोंग हो गया। दीदी मैं बोलूं? 1 मिनट थोड़ा सा देख लूं, देखूं तो सही इतना है। मैं तो अब ऊपर से पढ़ रही हूँ, पूछी नहीं, अभी मेरे मन में ही आ गया कि एक बार पूछ तो लूं। ऊपर से आ रहा है, इस पैरा में सब में आया है, पर मैंने जान के नहीं पूछा कि इतना समझा रखे हैं तो आ गया। वो लिख करके भी भेज दिए, लिख के तक भेज दिए। हाँ बोलिए चक्रेश जी। क्षायिक को होगा ना जी, जिसने 7 प्रकृतियों का क्षय करके। 21 का आपने पूछा ना जी? 21 का किस गुण स्थान में पूछ रहे हैं वहां बताइए ना। अब निवृत्ति कर गुण स्थान चौथे से 7वें गुण स्थान में हो सकते हैं। अरे मेरी बहनाई 9वें गुण स्थान चल रहा है, ऐसे थोड़ी हर कुछ बोलते हैं। हाँ तो 9वें गुण स्थान के 21 प्रकृति का सत्व कब पाया जाएगा, किसे पाया जाएगा? क्षायिक सम्यक दृष्टि को पाया जाएगा 9वें गुण स्थान। क्षायिक सम्यक दृष्टि को तो नेचुरल 7 प्रकृति जाती है, कैसी क्या उत्तर देते हैं? विभा गांधी आप बोलना चाह रही हैं क्या? जिनके 21 मतलब 9वें गुण स्थान में 4 प्रकृति का जो बंद स्थान का। रुक जाइए 21 प्रकृति की सत्ता वाले जीव की संज्ञा क्या है? जिन्होंने 7 मतलब 4 अनंतानुबंधी और 3 जो दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय कर दिया, वो क्षायिक सम्यक दृष्टि हो गया। वो तो चक्रेश जी भी बोली हैं, वो तो कविता जी भी बोली हैं। उनका उत्तर हम गलत करके पूछे, आप भी वही पलट किए, तो सभी जान रहा कि 21 का सत्व स्थान तो 7 प्रकृति के क्षय होने से बनेगा। ये तो सभी जान रहे हैं ना कि 9वें गुण स्थान में 21 प्रकृति का सत्व कैसे?
ये जो 3 कसाय जिनकी रह गई है ना, बंद मतलब 3 का हो रहा, उसमें 21 की अरे सत्ता तो बंदे में 21, उसमें भी तो 13-12 बता रहे, 21 कैसे बता दिए? 21 की सत्ता वाला कौन सा जीव है? दीदी उपसम श्रेणी बोलेंगे क्या, कैसे बोलेंगे? बोलने में नहीं आ रहा, समझ में तो आ गया मुझे कि छाई की सम्यक दृष्टि उपसम श्रेणी चढ़ रहा है। हाँ है तो छाई की सम्यक दृष्टि, परंतु श्रेणी कौन सी मान रखा? उपसम मान रखा है, तो उसको 21 प्रकृति का सत्व बना रहेगा 11वें गुण स्थान तक, क्योंकि वो 8 कसाय का सत्व भी छुट्टी नहीं कर रहा। क्या क्या उत्तर देने लगते हैं आप लोग, मतलब हम लोग के उत्तर से हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने गलत उत्तर कैसे दे पाते हैं आप लोग। छाई की सम्यक दृष्टि, अरे 7 प्रकृति नहीं है तो छाई की है ना, ये उत्तर तो आना ही नहीं चाहिए। 21 में तो ढोल बजा के कि 7 प्रकृति नहीं है, यहाँ तो जीव बता 9वें गुण स्थान में 3 प्रकृति का बंद बंद थोड़ी पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं 21 प्रकृति का सत्व किस जीव को पाया जा रहा है, तो 7 प्रकृति क्षय कर दिया उसको, ये थोड़ी उत्तर होना। इशारा भी कर दिए 9वां गुण स्थान है, सब कुछ बोले तब पर भी। तो ये कौन सा जीव है जो छाई सम्यक दृष्टि तो है परंतु छपक श्रेणी नहीं चढ़ करके उपसम श्रेणी चढ़ रहा है, उस जीव के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि छाई के सम्यक में 21 प्रकृति का सत्व है, रहना ही नहीं चाहिए, श्रेणी मान रहा है तो उपसम श्रेणी मान रहा है, क्षय नहीं हो रहा। जो क्षय कर ले रहा है उसको 11 का सत्व, 13 का सत्व, 12 का सत्व, ये सब सत्व पाया जा रहा है। जो क्षय नहीं करता है, जो छपक श्रेणी नहीं चढ़ता है, छाइक तो है, उसको 21 प्रकृति का सत्व पाया जाएगा। 2 प्रकृति का बंध, बंध सब जगह, छपक में भी वही है, उपसम में भी वही है। एक प्रकृति जहाँ संजलन कषाय का उदय है, वहां भी छाइक सम्यक दृष्टि को 21 प्रकृति का सत्व है। किसको है? जो उपसम श्रेणी चढ़ रहा है 10वें गुण स्थान में, उसको एक प्रकृति का सत्व छपक वाले को, और उपसम वाले को 21 का भी है, 24-28 का भी है, परंतु 21 का भी है। रोज तो ये चीज समझाई जा रही ना कि उपसम श्रेणी में 3 तरह के जीव पाए जाते हैं, डेली ये बात हो रही है। यहाँ फिर आ रहा, देखिए 2 प्रकार, हम तो ऐसे ही पूछ लिए, हमको यहाँ पर क्योंकि रोज यही चर्चा चल रही तो मुझे पता ही होगा, ऊपर का काफी पढ़ने के बाद हम पूछे, मैं कि एक बार पूछ तो ले। 2 प्रकृति का बंध, एक प्रकृति के उदय सहित अनिवृत्तिकरण गुण स्थान संबंधी उपसम सम्यक में 28-24 प्रकृति, 2 छाइक सम्यक में 21, बार बार वो कह रहे हैं कि अगर छाइक सम्यक से उपसम श्रेणी मान रहा तो 21, और 3 और 2 तो बनेगा ही बनेगा, जो छपक श्रेणी मान रहा उसको 3 और 2 का सत्व स्थान बन जाएगा। एक प्रकृति का बंध, एक प्रकृति का उदय सहित उपसम सम्यक्त में, उपसम सम्यक्त का मतलब यहाँ पर कौन सा? द्वितीय उपसम, है ना, उपसम सम्यक तो बोल रहे हैं, यहाँ उपसम श्रेणी नहीं बोल रहे हैं। उपसम सम्यक का मतलब भाई जो द्वितीय उपसम से चढ़ रहा है, यानी जो दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति को क्षय नहीं किया है, ऐसा जीव जो तीनों प्रकृति दबा के चल रहा है, उसको यहाँ पर द्वितीय उपसम सम्यक दृष्टि कहा जा रहा है। ऊपर के गुण स्थान है तो 28 की भी सत्ता है, अब उसने अनंतानुबंधी भी नहीं 20 योजना की है। 24 वाला ने क्या किया? दर्शन मोहनी की तो नहीं किया, लेकिन अनंतानुबंधी की 20 योजना कर रखा, तो ऐसा जीव उपसम श्रेणी में है तो उसको 24 प्रकृति होगा अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में, और छाइक सम्यक के साथ उपसम श्रेणी मान रहा है तो उसको 21 होगी, और 2-1 जो छपक श्रेणी मान रहा है उसको 2 और 1 की हो जाएगी। यहाँ छपक अनिवृत्तिकरण में ऐसा यहाँ पर इतना खोल के लिखा नहीं गया जितना खोल के बताया जा रहा है। बोलिए कहीं भी लिखा हुआ है क्या? यहाँ पर एक पंक्ति भी ऊपर माता जी लिखी क्या कि छाइक वो जो उपसम श्रेणी मान रहा है? एक पंक्ति भी आई है क्या यहाँ पर? तो अपने लोग को लगाना पड़ेगा ना, कि आप लोग को किसी को आ भी नहीं रहा था और किसी ने प्रश्न भी पहले पंक्ति में नहीं किया कि हाँ 21 कैसे आ रही है उपसम श्रेणी में, किसी ने भी प्रश्न नहीं किया, मेरा ही जी नहीं माना। मैं कि चलो सबको समझ में आ रहा है, जरा एक बार पूछ तो ले। इतने लोग खोल के बैठे हैं, जो लोग खाली सुनते हैं उनकी बात अलग है, पर जो क्रिएटिव है कल भी बताई थी चाचा जी अपनी वाली बात। हाँ कल भी यही सिद्धांत बताया था आप। हाँ, रोज चल रहा, कल की बात नहीं है, पर 4 महीने से तो लगातार ही चल रहा है, ऐसे कभी कभी होता है, क्योंकि 3.5-4 महीना से यही 5वां अधिकार चल रहा है, तो शुरू से वैसे ही चलता आ रहा है। तो नहीं समझे तो पूछना तो चाहिए ना। मैं थोड़ी समझ रही हूँ कि इतना समझाने के बाद, कल लिख के भेजने के बाद भी कुछ नहीं आ रहा है, ये तो ऐसे मैं कि पूछ तो लू एक बार, किसी का भी उत्तर सही नहीं आया, अटपटा उत्तर। 7 प्रकृति छाइक सम्यक दृष्टि, 7 प्रकृति छाइक सम्यक दृष्टि। कोई टोका
कि यहाँ पर 21 प्रकृति कैसे बता रहे हैं? अनिवृत्तिकरण गुण स्थान तो बता दिया ना, अपूर्वकरण नाम दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि गुण स्थान नहीं बता रहे, सब जगह गुण स्थानों का नाम दे दिया इन्होंने। एक प्रकृति बंद, एक प्रकृति के उदय से उपसम सम्यक में नीचे की दूसरी पंक्ति है। 28 व 24 प्रकृति 2 स्थान, और अगर छायिक सम्यक है और फिर अनिवृत्तिकरण गुण स्थान है तो 21 का हो जाएगा। उपसम सम्यक है तो अच्छपक है तो छायिक चढ़ रहा, छपक से नहीं चढ़ रहा तो 2 1 का हो जाएगा। यहाँ छपक अनिवृत्तिकरण के और अलग से भी दे दिया उन्होंने। छपक अनिवृत्तिकरण के 4 3 2 1 प्रकृति का बंद होते हुए क्रम से 5 4 4 3 3 2 2 1 प्रकृति का सत्व है। यह सत्व वेद व कसायों के नवक समय प्रबद्ध एवं उच्छिष्टावली प्रमाण निषेकों के अवशिष्ट रहने पर होता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई बंद विच्छुत्ति हो गई है ना, अनिवृत्तिकरण के 4 है ना, ये क्या करें 4 का बंद होते हुए उदय कितना बता रहे हैं, सत्व कितना बता रहे हैं, 5 का बता रहे हैं। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई हम 5 का सत्व इसलिए बता रहे हैं कि नवक समय प्रबद्ध बचा हुआ है, उच्छिष्टावली भी जिसको कहते हैं, उतना प्रमाण निषेक अभी अवशिष्ट रहने पर, यानी बचने पर वहां पर 5 प्रकृति का सत्व बचा हुआ। यद्यपि बंध तो 4 का हो रहा है, पर यहाँ पर आया है कि नवक समय प्रबद्ध अथवा उच्छिष्टावली भी उसको कहते हैं, बंधावली भी कहते हैं, अचलावली भी कहते हैं, उतने प्रमाण निषेक अभी बचे हुए हैं, पुरुष वेद के बचे हुए हैं। तो बोलते हैं इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 5 का सत्व है। बंद उदय स्थान, बंद उदय स्थान को अधिकरण मानकर, आपका सुनीता जी कैसे नहीं ऑन हो रहा था, फिर ऑन हो गया क्या? जी दीदी, वो पहले वो जैसे बंद का वो आता है ना, कई बार चलाओ तो क्लास बंद होती है, वो चीज साइन दिखा रहा था। तो मैंने तो वो फिर मैंने जब आपने लिखा कि क्लास चल रही है तो फिर मैंने उसी को आगे ऑन करा तो फिर ऑन हो गया। चलिए, बंद उदय स्थान को अधिकरण मानकर आधे रूप सत्व स्थान संबंधी संदृष्टि। अब ये ऐसा है कि संदृष्टि हम पढ़ देते हैं, अगर आप लोगों से पूछने बैठेंगे तो मुझे पता नहीं आप लोग क्या उत्तर दोगे नहीं दोगे, और फिर संदृष्टि में अटक के रह जाएंगे क्योंकि उत्तर अच्छे नहीं आ रहे हैं। 22 प्रकृति का बंध स्थान में कहते हैं उदय स्थान 10 9 8 है, सत्व स्थान 3 है, 28 27 26। कौन सा गुण स्थान है ये? पहला मिथ्यात्व गुण स्थान, मिथ्यात्व गुण स्थान है, वहाँ 10 9 8 का उदय स्थान है। सत्व स्थान 3 28 27 26। कौन सा जीव है 27 26 वाला? शादी मिथ्या दृष्टि। कुछ ऐसे थोड़ी उत्तर हो जाता कि खोले और कुछ भी दिया। पहली बात एकदम मना किया हुआ है कि कोई भी नहीं बोले। हम सिखाते सिखाते 4 महीने में मेरा मतलब होठ और गला सब सूख गया, और आप लोग एक हट से झट से दोगे और कुछ भी दोगे, फिर कह दोगे हमने सुना नहीं था। ऐसा नहीं करिए प्लीज मेरे ऊपर, एकदम मेरा गला सूखता रहता है। कितना विवेचन कर रहे हैं, रोज रोज कर रहे हैं, रोज रोज कर रहे हैं, कम से कम झट से तो उत्तर नहीं दीजिए। ये कौन सा जीव है 28 27 26? 28 तो खैर पता ही है, 27 वाला कौन सा जीव है अनीता? जिसने सम्यक प्रगति की उद्वेलना कर दी। बहुत अच्छा उत्तर। जिसने सम्यक प्रगति की उद्वेलना कर दी है वो 27 प्रकृति की सत्ता वाला जीव है। 26 प्रकृति की सत्ता वाला जीव सुमन पाटनी बम्बई कौन है? जिसने सम्यक मिथ्यात्व के उद्वेलना कर दी है वो 26 बहुत प्रगति। अच्छा। जिसने सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना, मैंने लिख के भेज दिया इतना बढ़िया से। ये मिथ्या दृष्टि जीव उत्तर थोड़ी होगा इसका कोई, एकदम बढ़िया से लिख के। शादी मिथ्या दृष्टि बोला, मेरे को लगा कि पूरा, जबकि पता था मेरे को, पर मेरे को लगा शॉर्ट आंसर देना है। मंजू जी आपका तो आंसर, लेकिन ये उत्तर नहीं हुआ ना। शादी मिथ्या दृष्टि क्या उत्तर हुआ इसका?
भाई उद्वेलना हो रही है, आप उद्वेलना वाला जीव, सादी मिथ्या दृष्टि तो तमाम भरे रहते हैं, उनको 28 की सत्ता रहती है, जरूरी थोड़ी कि उद्वेलना कर ले, है। पर ये कौन सा जीव है जिसने उद्वेलना कर ली है, कर चुका है, एक प्रकृति की उद्वेलना हो गई है, वैसा जीव है। दूसरा वाला 2 प्रकृति की उद्वेलना हो चुकी है, वो जीव है। फिर कह रहे हैं 22 का बंध स्थान है उदय स्थान। उदय स्थान की संख्या 1 है, 7 प्रकृति रूप। ये कौन सा जीव है? सत्व स्थान 28 प्रकृति। एक बात कौन कौन जानते हैं हैंड रेज करिएगा। 22 प्रकृति का बंध स्थान के कितने गुण स्थान है? अंगली दिखाइए। 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, जो भी है। 22 प्रकृति बंद होने के कितने गुण स्थान है? चक्रेश जी 3 दिखा रहे हैं कि 4 दिखा रहे हैं? 4 दिखा रहे हैं। मेरा प्रश्न फिर खड़ा है, सभी कोई दिखाएं अपने को जिनवानी के सामने, और हमको घमंड गर्व नहीं करना चाहिए कि क्या दे छोटे मोटे प्रश्न का उत्तर। ऐसा नहीं करें, है ना, कि भी बोलेंगी तो बोल देंगे, हमारा भाव आएगा तो हम बोल देंगे, हमारा हमको आदर पूर्वक पुकारा जाएगा तो हम बोल देंगे। ये भाव नहीं रखिएगा ग्रुप में कोई भी, है ना। इसलिए कहते हैं सब कोई बताएं 22 प्रकृति रूप बंध स्थान कितने गुण स्थान में है। दिल्ली मंजू जी देख लिया मैंने, अनीता का देख लिया, कविता जी का देख लिया, विभा जी का भी देख लिया, सुमन पाटरी 4, बम्बई सुमन पाटरी 4, जयश्री जी 2, जेठी भाई साहब 4, चक्रेश जी 4। जो 4 दिखा रहे हैं वो 22 प्रकृति का नाम बताएं। बाईस प्रकृति मैंने पूछा कितने गुण स्थान में बंधती है। हमारी सुमन पाटनी जी लिख लिख के तो बहुत भेजी, है ना, लेकिन देखो कितने आसान क्वेश्चन में कहाँ फंसेगी। छठा सातवां को 2 मान रहे हैं, सातों को, छठा भी सातों में, चौथा पांचवा, छठा सातवां। 22 प्रकृति बंध रही है। इस प्रगति तो मिथ्यात्व में बनती है, खाली एक में। तो मैं एक बार बोली क्या? इस प्रश्न को ईमानदारी से बताइए तो सब ग्रुप वाले कि मैंने कितनी बार ये प्रश्न दोहराया। अलग 10 बार दोहराए हैं और रोज बोल रहे हैं कि एकदम 22 प्रकृति मिथ्यात्व में, 21 प्रकृति सासाधन में। आगे जो याद होगा होगा, 2 का तो एकदम एकदम डेड लाइन कि 22 पहले गुण स्थान में, 21 दूसरे गुण स्थान में, और 13 पांचवें में। 13 17 छोड़िए ना भाई साहब, 1 2 ठो इतनी सी चीज जब हम याद नहीं करते तो और प्रकृति तो हम बोलते ही नहीं। 4 4 अंगली दिखा रहे हैं लोग, 2 2 अंगली दिखा रहे हैं लोग। कैसे तो स्थान में चले हैं कि सिद्धांतों को अपनी भाषा में 10 मिनट दीजिए आप लोग। स्वाध्याय खत्म होने के बाद 10 मिनट दीजिए, याद भीख मांगते हैं आप लोगों से, हम भीख मांगते हैं आप लोगों से। तुरंत लिखिए क्लास बंद होने के बाद में कि 22 प्रकृति केवल मिथ्यात्व में बनती है, 21 प्रकृति केवल सासाधन में बनती है। लिख लो, कुछ नहीं हाथ का बिगड़ेगा। और इतना कागज पेन है आप लोग के पास। ऐसा उत्तर वो सुनने में मिस्टेक हो गई दीदी, गलत समझ लिया, सब स्थान समझ लिया। क्यों समझ लिया? क्योंकि उपयोग तो है नहीं, बैठने से थोड़ी उपयोग लग जाता है। बहुत बुरा मत मानिएगा, इतना गलत उत्तर या तो फिर उपयोग नहीं है। अगर आप जान रहे थे फिर गलत उत्तर दिए तो आपका उपयोग नहीं है इधर। जबकि मैं किसी भी प्रश्न को 5-7 बार दोहराती हूँ, 1 बार 2 बार नहीं बोलती हूँ मैं किसी भी प्रश्न को। हमारी जयश्री सराफ 2 अगली दिखा दी, इनका तो उत्तर गलत हमको और ही मतलब एकदम समझिए कि थोड़ा ही कर देता है मेरे शरीर में। ललिता जी का तो हमने देखा ही नहीं, वो 7 दिखाते कि 8 दिखाते कि 11 दिखाती, कितना दिखाती भगवान जाने। 2 ठो गुण स्थान का बंध नहीं याद होता है आज तक।
बाप रे बाप, ईमानदारी से बोलिए, पढ़ाने का मन करेगा क्या? आप ही लोग ईमानदारी से बोल दीजिए। और थोड़ा भी मन में है कुछ भी जिनवानी के प्रति, तो पद्म पुराण की वो 4 पंक्ति याद कर लीजिए। उसके हिसाब से तो मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए। उस पंक्ति रविसेन आचार्य की दृष्टि से तो हमको नहीं पढ़ाना चाहिए। ये पूछने का थोड़ी था। हम क्या बोले थे, अगर संदृष्टि में फंसी तो एक पंक्ति में रह जाऊंगी। वही हुआ, एक पंक्ति में बैठी हूँ अभी तक। इसीलिए संदृष्टि ले नहीं रही थी मैं, कि संदृष्टि छोड़ ही देती हूँ। मन भी नहीं मानता है। वो 22 इसलिए बोल दी जय श्री श्राफ जी, यहाँ पर 22 लिखा हुआ है, एक और 22 लिखा हुआ है, क्योंकि हम तो तुरंत नजर डाल देते हैं। अरे यार, मेरे ग्रंथ में ही सब चीज खुलासा रहता है, तो पढ़ने पढ़ाने की जरूरत ही नहीं रह जाती, कुछ नहीं जरूरत रहती। इसमें एक 22 और लिखा है, वो उसी को देख के 2 कर दिए, है ना। चीटिंग करी तो आंसर गलत हो गया, चीटिंग नहीं करती तो सही उत्तर देती, वो उसका उत्तर गलत नहीं आना चाहिए था। 2:41 हो गया है। कल आप लोगों से संदृष्टि मैं सोची थी नहीं, लेकिन अब चूंकि ऐसे समय पे क्लास खत्म हो रही है, आप लोग संदृष्टि देख के आएंगे। किसी से कोई भी सवाल पूछा जाएगा, अपने से देख के आइएगा। अगर संदृष्टि कल अगर कई लोग गलत बताते हैं तो आगे वाचना हम कर देंगे, कोई कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर वही आधार आधे आ रहा, वापस वही चीज आ रही है, वापस फिर वही चीज बोलूंगी, फिर वापस वही गलत उत्तर आएंगे। संदृष्टि करके आइएगा। समय बहुत हो गया, नहीं तो इसको ले लेते थोड़ा सा। यहाँ एक तो खाली और ले लेते हैं, जिसके चलते हमारी जयश्री जी गलत करी है आंसर, मैं जान रही हूँ, इसीलिए उनका गलत हुआ। 22 प्रकृति फिर बोल रहे हैं, ये किसका है? दूसरा 22 प्रकृति का बंध स्थान किसके लिए है? ये किस जीव, मतलब कौन सा जीव है ये जो 22 प्रकृति का बंध का दूसरा स्थान बताना पड़ा आचार्य को, और उदय 7 का बताना पड़ रहा है, सत्व स्थान 28 का बताना पड़ रहा है। ये कौन सा जीव है? बोलिए त्रिशला जी। अनंतानुबंधी रहित। अनंतानुबंधी रहित, तो क्या हुआ? तो उसकी उदय 7 प्रकृति का होता है। उसने 22 ये वाला मिथ्या दृष्टि जीव है, वो अनंतानुबंधी की उसने भी संयोजना कर ली, लेकिन मिथ्यात का उदय आ गया। मिथ्यात का उदय आने के बाद में बंध जो है, वो अनंतबंधी का बंध हाथ क्या शुरू हो जाता है, वो मिथ्यात में हो जाता है, तो वो उसका वो वाला जीव है। वो वाला जीव। अब उत्तर ठीक हुआ। कौन सा जीव है जिसने अनंतानुबंधी की भी संयोजना करके मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्व में आ गया? तो उसको 7 प्रकृति का उदय स्थान होगा। और चूंकि अनंतानुबंधी नहीं है उदय में, 7 प्रकृति का कम से कम है। वैसे भय जुगुप्सा लेने से तो 7 का स्थान बता रहे हैं, तो सत्य उसको 28 का हो जाता है, क्योंकि तुरंत बंद भी कर लेता है और संक्रमण भी हो जाता है। दोनों ही काम एक साथ हो। जैसे मिथ्यात्व का बंध हुआ, वैसे संक्रमित भी हो जाती है। जो प्रत्याख्याना वर्ण है, वो अनंतानुबंधी में बदलना भी चालू हो जाती है और बंद भी हो जाता है। तो सत्य उसको 28 का पाया जा रहा है, और बंध स्थान वहां पर 22 का, और उदय वहां पर सिर्फ एक ही है, 7 प्रकृति। कृष्णा जी को ये वाला तो याद हो गया बढ़िया से, 2 बार 3 बार दे दी उत्तर। अक्षर मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमाद्यादि किंचन। हमने ये सारा लिख के भी भेजा है शायद, मुझे तो याद आ रहा कि लिखा है। अक्षर मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदे मानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमको। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव मजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष पापन। द्वादसंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी की जय। 9 बार नमोकार।